नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के आगे मंत्रों का अध्ययन करेंगे। वायुरनिल अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो ईश्वर कृतम ईश्वर कृतो ईश्वर कृतम ईश्वर। इस मंत्र में मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना है। मृत्यु के आने पर यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा और केवल भस्म ही अवशेष रहेगी। अतः पुरुष को चाहिए कि वह सदा परमात्मा का ध्यान करे और सभी कालों में स्वीकृत कर्मों की समीक्षा करे तथा अच्छे व बुरे का विचार करके आत्मशोधन करे। शरीर की नश्वरता को समझे। इस मंत्र का शब्दार्थ अन्वय सहित अर्थ इस तरह से है। वायु मेरा प्राण वायु, अमृतम अविनाशी, अनिलम वायु रूप सूत्रात्म को प्राप्त होवे। अथ इसके अनंतर बाद इदम यह शरीरम जो स्थूल शरीर है भस्मांतम जलकर भस्म रूप हो जाएगा या हो जाए। ओम हे ओंकार स्वरूप ब्रह्म, कृतो हे संकल्पात्मक मन, स्मरण कर, कृतम किए हुए कर्मों को स्मरण कर, कृतो स्मर कृतम स्मर, हे मन किए हुए कर्मों को स्मरण कर। इस प्रकार से इसका शब्दार्थ है। इसमें कृतो स्मर कृतम स्मर को दो बार कहा गया है। इस पुनरुक्ति का भाव यह है कि सतत मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। आत्म कल्याण का एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग आत्म परीक्षण ही है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। वायु अनिलम मेरा प्राण आदि वायु, अनिलम अमृतम कारण रूप वायु और अविनाशी कारण में लीन हो रहा है। अथ मेरा जो प्राणवायु है, कहने का तात्पर्य मेरा जो ये प्राणवायु है वह मूल सूत्रात्मा को प्राप्त हो रहा है, कारण रूप वायु को प्राप्त हो रहा है। एक वायु है जो हमारे प्राण के लिए है और एक वायु है जो प्रकृति में है, उसके लिए अनिल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो मेरा प्राण आदि वायु है, वायु मेरा जो प्राण आदि वायु है, अनिलम अमृतम, अमृतम अविनाशी, अनिलम कारण रूप वायु में लीन हो रहा है, समाहित हो रहा है। इदम अथ इदम और अब यह मेरा शरीरम जो पांच भौतिक स्थूल शरीर है, भस्मांतम भस्म होने वाला है या इसका भस्म ही अवशेष रहने वाला है। कृतो ओम स्मर हे कर्म करने वाले मेरे जीव, कृतो हे कर्म करने वाले मेरे जीव, ओम स्मर ओम नामक परमात्मा को याद करो। ओम स्मर ओम नामक परमात्मा को याद करो। स्मर में स्मृति धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कृतम स्मर और अपने किए हुए कर्मों को स्मरण करो, याद करो। कृतो ओम स्मर हे कर्म करने वाले मेरे जीव, कृतो कर्म करने वाले मेरे जीव, ओम स्मर उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करो, कृतम स्मर और अपने द्वारा
जीवन में किए गए कर्मों को स्मरण करो, याद करो। कृतम किए हुए क्री धातु से तय प्रत्यय लगा करके कृतम द्वितीय एक वचन का रूप है। परमात्मा को याद करो और अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को याद करो। कृतो स्मर, हे कर्म करने वाले मेरे जीव, कृतम स्मर, परमात्मा को याद करो, कृतम स्मर, और अपने द्वारा किए गए कर्मों को भी स्मरण करो, याद करो। बार बार 2 बार कहने का, पुनरुक्ति का अर्थ यही है कि मनुष्य को मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने के लिए इसको पुनरुक्त किया गया है, बार बार इसको कहा गया है। अगला मंत्र है अग्ने नयः सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुध्य अस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते न मुक्तिं विधेम। अग्ने, हे अग्निदेव, अग्नि, हे अग्निदेव, अंग पूर्वक नी से अग्नि बना, पुल्लिंग में संबोधन का एक वचन है। अग्नि 3 प्रकार की मानी गई है, गार्हपत्य, आवनीय और दक्षिण अग्नि। जो हमारी एक उदर के भीतर अग्नि है जो खाद्य पदार्थों को पचाती है, जो कि जठराग्नि होती है, वैश्वानर भी कहते हैं। और 5 तत्वों में से जो एक है वह अग्नि है, तेज है, उसके लिए भी आया है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्वानि सब ज्ञान और कर्मों को जानते हुए, विश्वानि सब, वयुनानि ज्ञान और कर्मों को, विद्वान जानते हुए। विश्वानि सब, वयुनानि ज्ञान और कर्मों को, विद्वान जानते हुए। विद धातु से सत्री प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में विद्वान बना है। तो सब ज्ञान और कर्मों को जानते हुए तुम अस्मान हमें राय मोक्ष रूप धन की प्राप्ति के लिए सुपथा नयः श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाओ, ले चलो। क्या प्रार्थना की गई है? हे अग्निदेव, विश्वानि सब, विश्वानि समस्त, वयुनानि ज्ञान और कर्मों को विद्वान जानते हुए तुम अस्मान हमें राय मोक्ष रूपी धन की प्राप्ति के लिए सुपथा नए श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो, सन्मार्ग पर ले चलो। अस्मत् जुहुराणम एन युयोधि, अस्मत् हमारे, अस्मत् हमारे या हम में कुटिल या घोर पाप को दूर हटा दो। अस्मत् हमारे अंदर, जुहुराणम जो कुटिल या घोर, इन्ह पाप हैं, जो हमारे दोष हैं, युयोधि उनको दूर हटा दो। वयम ते भूयिष्ठाम, हम सब ते तुम्हारे लिए, भूयिष्ठाम अत्यधिक मात्रा में या बारंबार अधिक मात्रा में, नम उक्ति विधेम, नमस्कारात्मक उक्ति का उच्चारण करते रहें, विधेम उच्चारण करते रहें या हम बोलते रहें। हम आपके लिए बार बार नमस्कारात्मक या प्रणाम करते रहें, बार बार नमस्कार का उच्चारण करते रहें, हम आपकी बार बार स्तुति करते रहें। यह इसमें भाव है। इसमें शंकराचार्य के मतानुसार अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, हमें कर्म फल के भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चलो। हे अग्निदेव,
तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर और हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते रहें या नमस्कार के वाक्य बोलते रहें। यह शंकराचार्य के अनुसार इसका अर्थ है। एक बार पुनः अर्थ देखिए। देव अग्नेः, हे अग्निदेव, विश्वानी समस्त वयुनानी ज्ञान और कर्मों को विद्वान जानते हुए तुम हमें आसमान हमें राय मोक्ष रूपी धन की प्राप्ति के लिए सुपथा नए श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। अस्मत जुहरान एनय योधि और हमारे अंदर जो घोर और कुटिल जो पाप हैं, जुहरानम घोर हमारे द्वारा किए गए कुटिल पाप हैं, इन्हें पाप हैं ये योधि, उनको दूर हटा दो, उनको नष्ट कर दो। और हम सब ते तुम्हारे लिए भूयिष्ठाम अधिक मात्रा में या बार बार नम उक्तिम विधेम नमस्कार के वाक्य बोलते रहें। इस प्रकार से अग्निदेव की इस मंत्र में स्तुति की गई है। क्योंकि इस उपनिषद का, ईशावास्य उपनिषद का प्रमुख केंद्र सदाचार तथा दर्शन एकमात्र व्यवहारिक और क्रियात्मक है। उपनिषदों को आत्मा, जीवन और मरण की शांति भी कहा गया है और अग्निदेव से यह प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है। एक बार पुनः अर्थ देख लीजिए। हे अग्निदेव, तुम हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चलो। अग्नि देव अग्नि, हे अग्निदेव, आसमान हमें राय कर्म फल भोग के लिए सुपथा नए श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया उसके अनुसार है ये अर्थ। विश्वानी वयुनानी, आप समस्त वयुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाले हो। अस्मत् जुहराणम एन योधि, हमारे जुहराणम कुटिल पाखंड युक्त पापों को, एन पापों को योधि नष्ट कर दो। ते हम सब तुम्हारे लिए भूयिष्ठम अनेक बार नम उक्तिम विधेम नमस्कार करते हैं, तुम्हारी बारंबार स्तुति करते हैं। यह इस पद का अर्थ है। इसके साथ ही यह ईशावास्य उपनिषद यहीं पर संपन्न होता है। आप सब लोग इसकी व्याख्या, इससे संबंधित प्रश्न, इसमें जो भी व्याकरणात्मक व्याख्या हैं या टिप्पणियां हैं और संस्कृत व्याख्या हैं और उपनिषदों के जो उपनिषद क्या है और कितने प्रकार के हैं, इन समस्त बातों को जो पिछले व्याख्यानों में आपको बतलाए गए हैं उन्हें बार बार व्याख्यान सुने, अपनी शंकाओं का समाधान करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।